ज्योग्राफी माउंट आबू में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आपको आज एक ऐसे प्राचीनतम दृश्य के दर्शन करवा रहा हूँ जिसमें अमर प्रेम कहानी रही। उन अमर प्रेम कहानी माउंट आबू के देलवाड़ा नगर के अंतर्गत हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ के इतिहास को आपके सामने उजागर करने के लिए मैं धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ में भी भाई लोग हैं। हमारे फ़ोटो शूटिंग जो कैमरा लेके विराजमान है वो दलाराम रायका जी है, जो मांडवाड़ा खालसा से, और मैं स्वयं बुराराम गाची नितोड़ा नगरी से। चलो भाइयों, हम आपको बता रहे हैं, ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, ये भी एक इतिहास के अंतर्गत अंग आता है, जिसे सासू माँ का झगड़ा बोलते हैं। यहाँ पे लोग पत्थर मारते हैं, इसलिए यहाँ अनेकों करोड़ों आत्माओं ने पत्थर बरसा है। इतना विशाल ढेर हो गया। इसके बीच में जो खजूर खड़ा है ना, इसे सासू माँ के रूप में अमर कर दिया। ये सासू माँ की अमर निशानी है जो इतनी बड़ी होगी। और ये हम अब पहुँच रहे हैं मंदिर, मुख्य मंदिर की ओर। तो चलो मुख्य मंदिर की ओर पहुँचते हुए, और देखो यहाँ की हरियाली भी देखते हैं ना आप। हरियाली के साथ साथ में हम प्राचीनतम सबसे अनोखे इतिहास से परिपूर्ण रसिया पालम के दर्शन करते, क्योंकि ये हमारा पूरा व्यू रहेगा। आज जितना भी हम बोलेंगे, कहेंगे, जो भी प्रजा के सामने लाने का प्रयास करेंगे, तो पूरी इतिहास इन्हीं के ऊपर है। ये रसिया बालम है। इन्होंने इन आबू की वादियों में माँ अर्बुदा देवी के चरणों में अनन्य तप किया। तप के फलस्वरूप माँ का आशीर्वाद जगा, और आशीर्वाद के फलस्वरूप बोला है कि तुम इन आबू की नगरी में जो भी अमर काम करोगे वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो इन्होंने सर्वप्रथम इन आबू की धर्म ने धरा पर देलवाड़ा जैन मंदिर भव्य नगरी का निर्माण किया था। उस नगरी को बनाने के लिए 14 वर्षों तक अपने जीवन को कहते हैं खपाते रहे। 1300 कारीगर साथ में रखे, 1800 मजदूर रखे, और काम दिनों दिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था। उसी समय कहते हैं कि उस मंदिर की खूबसूरती आज के टेक्निकल युग को भी कहते हैं कि पीछे छोड़ती हुई काफ़ी आगे बढ़ी हुई वो टेक्नोलॉजी है, जिसमें सिर के बालों की संख्या करें तो हो सके, परंतु मंदिर की मूर्तियों की गिनती कर सके तो मेरे हिसाब से अनगिनत मूर्तियाँ हिंदू कलाकृतियों के अंतर्गत कहते हैं कि चारों खंडों में जो भारत के कोने कोने से मूर्ति कला को ला के एक मंदिर में निरूपित किया, ऐसे महान कारीगर 1300 कारीगर इनके साथ में काम करते थे, 1800 मजदूर काम करते थे। काम करने में जो व्यय हुआ था राशि 18 करोड़ 53 लाख 60 हजार सोने के सिक्के एक मंदिर को बनाने में खर्च आया था। और दूसरे मंदिर में 12 करोड़ 53 लाख 60 हजार सोने के सिक्के वस्तुपाल तेजपाल ने उनके बड़े भाई लूण वसई की मृत्यु के फलस्वरूप उन्होंने एक लूण वसई मंदिर का निर्माण किया। तीसरा मंदिर है जो पाली के भामाशाह ने बनाया था, जिसमें 450 किलो गोल्ड, कांसा, तांबा, पित्तल, पंच धातु से निर्मित मूर्ति विराजमान है। और चौथा मंदिर उन कारीगरों के नाम है जिन्होंने कहते हैं कि दोपहर में विशेष आराम के समय में आराम को हराम करते हुए मंदिर के टूटे फूटे मार्बल में कला कोतरनी डिजाइन काम करते हुए 4 मंजिला मंदिर खड़ा करके जैन संप्रदाय को भेंट किया। और उसके बाद में भी मंदिर है कि ये जो हाथी लोग जीवन में कहते हैं कि हर एक कोई काम तो करते हैं, तो हाथियों के नाम से भी कहते हैं मूर्तियाँ उसकी ने, क्योंकि 1000 हाथी मकराना से मार्बल लेके आबू पे पहुँचते थे। जब मकराना से आबू पे मार्बल पहुँचते थे वो 550 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, तो काफ़ी हाथी शहीद भी हो जाते थे, मौत के घाट भी उतर जाते थे। तो उनके इतिहास को अमर करने के लिए उनकी भी मूर्तियाँ खुदवाई गई, जो आज भी उनका इतिहास अमर है। तो ऐसे करके एक वहाँ पे राणा कुंभा है जो चित्तौड़ से थे, 17 वर्षों तक राज कायम किया, तो उन्होंने भी कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ऐसे काम करने वाले रसिया बालम, और रसिया बालम की कहते हैं कि अमर वेला, अमर इतिहास को मैं शब्दों में क्या ब्याह करूं, उनका तरोताजा इतिहास। यहाँ पे कहते हैं कि एक कुंवारी कन्या नाम की राजा रजवाड़ों की पुत्री सोहन सिंह परमार, जगदेव परमार की बेटी, उनको प्रेम जग जाता है कि इन धन्य धरा पर ये रसिया बालम शाम के समय लकड़ियाँ लेना जाया करते थे। कुंवारी कन्या कहते हैं कि एक शिक्षा के अंग के रूप में शाम के समय में शिकार खेलने जाया करती थी। शिकार खेलते खेलते सूर्य और चंद्रमा की रोशनी जिसके सिर पे धारण हो वो स्वयं भगवान शंकर तिनके रूप में, कि वो रसिया बालम के रूप में उनकी चमक को देख के देवी के मन में विचार बनते कि मैं उस महान तपस्वी से शादी करके अपने जीवन का कल्याण कर लूँ। बस उनके दिलो दिमाग में वो बात फिट हो गई, तो वो अपने माता पिता से ये बात कहवे कैसे, एक दिन कहे नहीं, 2 दिन कहे नहीं, परंतु कहते हैं कि एक दिन वो पद प्रेम सच्चा अपने माता पिता तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो उन्होंने, माता पिता ने तो मना कर दिया, परंतु उनके दिल में वो आस्था थी, भाव थे,
तो वो नित्य दासियों को साथ में लेके उज्जैन मंदिर में तराशी काम करते थे। रसिया बालम कारीगर उन्हें देखती रहती थी। एक दिन माता पिता को बोला, मना कर दिया। माता पिता ने मना करने के फलस्वरूप इन्होंने बोला कि यदि आपने शादी करवाने की मेरी इच्छा तो जाहिर नहीं की है, परंतु एक बात जरूर है कि मैं इनके नाम से जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी। आपके परिवार का कहते हैं नाम कभी मैं आपका पूरा परिवार का नाम कभी भी इच्छा के विरुद्ध न जाके खराब नहीं करूंगी। तो इन्होंने जीवन में आबू के इन वादियों में संकल्प लिया था कि मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, और कुंवारी रहते हुए इस मंदिर का नाम मैं जो आपको बोल रहा हूँ कुंवारी कन्या रसिया बालम, क्योंकि जीवन में इन्होंने इच्छा जाहिर की थी शादी करने की। इच्छा जाहिर करने के बाद में इनके माता पिता ने शादी नहीं करवाई तो जीवन भर कुंवारी रहेगी। 12 वर्षों तक इन्होंने कहते हैं कि इन आबू की वादियों में बिना भोजन खाए, बिना पानी पिए अघोर तप किया था। जो तप किया उस मूर्ति के आपको साक्षात दर्शन करवा रहा हूँ। ये वो मूर्ति है माँ जगदम्बा कुंवारी कन्या सिद्धेश्वरी माता, माता पार्वती देवी, जिनका अटूट इतिहास है। उस इतिहास को मैं क्या शब्दों में बयां करूं। यह इनके हाथ में कहते हैं कि शादी के छवरी के स्वयंवर तक पहुंचने के लिए देवी पूर्ण रूप से श्रृंगार रूप में तैयार थी। इनके हाथ में कहते हैं त्रिशूल है, अपनी तलवार है छोटी सी, ये दासिया है साथ में। ये माँ अर्बुदा देवी की वो प्राचीनतम से प्राचीनतम मूर्ति। कहते हैं कि जब राज दरबार में देवी के दर्शन होते थे, वो राज दरबार में पूजे जाने वाली मूर्ति माँ अर्बुदा देवी की। और उसके साथ में जब से देवी का कहते हैं कि भव्य इतिहास प्रजा के सामने उजागर होने लगा तो यहाँ पत्थरों में उत्कीर्ण है। तो भाई लोग, कैमरामैन, इस इतिहास को पूर्ण रूप से आप इस कैमरे की नजर में ला दीजिए। ये ही इतिहास है, गौरवान्वित इतिहास। तो मेरे कहने का मतलब एक ही था कि जब इन आबू की वादियों में ये रसिया बालम कुंवारी कन्या का प्रेम दिनों दिन बढ़ रहा था, इनके माता पिता ने शादी करने की इच्छा जाहिर नहीं की, तो 12 वर्षों तक इन आबू की वादियों में कहावत तो है बहुत, परंतु उन कहावतों को भी कहते हैं कि चरितार्थ करते हुए एक बरसात की बूंद नहीं गिरी। तो राजस्थान में बरसात तो होती है, बरसात के ऊपर एक कहावत है कि पहला बरसू मालवा, दूजो बरसू मेवाड़, मत कर आबू उड़ता बरसू बारंबार। 12 वर्षों तक इन आबू की वादियों में बरसात की एक बूंद नहीं गिरी। तब राजा ने यहाँ पे एक मिनी नक्की लेक का निर्माण करवाया। पैसे बहुत थे, परंतु कहते हैं कि सोने चांदी हीरे जवाहरातों की क्या खाने के काम में तो लिया नहीं जावे। उसको कहते हैं कि उन्होंने प्रजा के बीच में बांटना शुरू किया। तो उन्होंने एक मिनी नक्की लेक का निर्माण किया जो अचलगढ़ जाते हैं वीर बाबूजी मंदिर के नीचे सामने की ओर। मंदिर के नीचे की ओर वो झील खुद गई, अंदर से पानी निकले नहीं। तब राजा की जो भी आस थी वो सब कहते हैं कि काल की ग्रास में समाहित होगी। जब राजा ने एक ही उद्देश्य रखा कि अब इस देवी का, जिसके कारण इन आबू की वादियों को अकाल झेलना पड़ा, उसी के स्वयंवर की मैं घोषणा करता हूँ। और ऐसे घोषणा करता हूँ कि जब जब स्वयंवर की बात आएगी तो कहते हैं सीता माता के स्वयंवर को प्रथम दर्जा, उसके बाद में कुंवारी कन्या रसिया बालम के इतिहास को कहते हैं सदा के लिए विश्व पटल पे देखा जाएगा। ये इतिहास में वो शर्त थी कि नक्की झील यानी अंगुली के नाखून से एक तालाब का निर्माण करना सुबह मुर्गा बोलने से पहले। तो कई बड़े बड़े तपस्वी राजा जिन्होंने कहते हैं महादेवी और प्रभु के अनन्य भक्ति करके वरदान मांगे कि हमें वो वरदान दीजिए, इन आबू की धन्य धरा पे हम राजा रजवाड़ों के अंतर्गत शादी के स्वयंवर को प्राप्त करने में अपनी मुहिम अदा कर सके। परंतु कहते हैं कि उनके हाथों से सब काम ऐसे निकल गया जैसे पानी हाथ में कहते हैं मुट्ठी में भरने का प्रयास करते हैं, परंतु वो नीचे निचोड़ जाता है। इसी प्रकार से रसिया बालम कहते हैं कि अनन्य राजा रजवाड़े इस द्वार पे शादी स्वयंवर में हिस्सा लेने आए थे। ये शादी की छवरी है जो आपके समक्ष है। कहते हैं कि राजा रजवाड़े ने पूरी ताकत लगा दी, किसी से कोई काम नहीं हो पाया, क्योंकि वो आम इंसान थे, देवी देवताओं के सामने किसका चले। जब 12 वर्षों तक कहते हैं अघोर तप किया था देवी ने, फलस्वरूप माँ अर्बुदा देवी के अनन्य भक्त रसिया बालम, जो देवी ने बोला कि बालम ऋषि आपका जो कर्ज मेरे ऊपर था वो आज पूर्ण हो गया है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति से आश्वस्त करवा रही हूँ कि आपका जन्म इन आबू की वादियों में किसके लिए हुआ है, आप क्या करोगे इन आबू की वादियों में। तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं के आसन को फिर से सुसज्जित करने के लिए आप में इतनी अनन्य लीला है, आप ही की अर्धांगिनी आपके नाम का तप कर रही है। यदि उनका आप तप नहीं साकार करोगे तो कहते हैं कि इस भारत भूमि पे हर एक कोई स्त्री अपने पति के गुणगान करती है, वो गुणगान करना भूल जाएगी। इसलिए आपको हमारी ओर से एक विनती है, हम 33 करोड़ देवी देवता आपको फूल अर्पित करते हैं। आप राजा रजवाड़ों में जाइए और सोहन सिंह परमार से वो शर्त मंजूर कर लीजिए, और शर्त मंजूर करने के बाद में आबू पे कहते हैं कि
एक तालाब का निर्माण करवा लीजिए। तब रसिया बालम इन आबू की धन्य धरा पे इसी जगह पे है जहां हम खड़े हैं और मेरे साथ में भाई है वो भी खड़े हैं। इसी जगह वो राजा के रजवाड़ों में आते हैं। सोहन सिंह परमार से, जगदेव परमार से आग्रह करते हैं, प्रभु जी हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं, परंतु आप विनती मानो कि मैं जात से भील हूँ, गुजरात पाटन का रहने वाला हूँ, अर्बुदा देवी की यहाँ पे माता जी की सेवा करता हूँ, जैन मंदिर बनाता हूँ। मेरे में भी दिल में इच्छा जगी है कि जो काम तुमने कहते हैं कि 3 दिन 3 रात होने के बावजूद भी वो शादी स्वयंवर आयोजित होने के बाद में पूर्ण नहीं हो पाया, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं ये काम कर लूँ, तो आप अपनी लाडली पुत्री की शादी मेरे साथ करवाओगे। तो राजा महाराजाओं ने कहते हैं कि हाँ कर दिया, क्योंकि उस स्वयंवर को कहते हैं कि पूर्ण अंजाम तक पहुंचाने वाला नहीं था। राजा स्वयं कहते हताश हो चुका था। तब राजा ने इस घोषणा की गई, आप काम करके आओ तो मैं तुरंत इस चीज की तैयारी में लिग्न हो जाता हूँ। शादी की छवरी उस समय सूखी लुबिया रोपी गई थी। ये तोरण के पेड़ है जो कहते हैं कि 5 फीट से ज्यादा बड़े होते नहीं है। भगवान के सत्य अमर निशानी है कि इतने विशाल वृक्ष विद्या के धरती विनय विनम्रता से विद्या को प्राप्त किया जाता है। ये विशाल वृक्ष विद्या के बन गए, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, 5 फीट से ज्यादा बढ़ते नहीं। भगवान के सत्य अमर निशानियां है। तो कहने का मतलब जब रसिया बालम यहाँ से शर्त मंजूर करके मां अर्बुदा देवी के चरणों में कहते हैं कि नमन करते हुए जाते हैं, कहते हैं कि माँ के आशीर्वाद के बिना हर चीज अधूरी महसूस होती है। तो ये रसिया बालम जब कहते हैं यहाँ से विदाई लेते हैं और विदाई लेने के बाद में माँ अर्बुदा देवी को प्रणाम करते हैं, ये माँ जगत जननी आशीर्वाद आपका होना चाहिए। जब रसिया बालम स्वयं भगवान शंकर के रूप में अपनी अंगुली का नाखून जहाँ जमीन की टच करते हैं, वहां पे कहते हैं कि स्वयं धरती माता ने जगह देनी प्रारंभ की और एक विशाल गहरा खड्डा हो गया, जिसकी कहते हैं कि गहराई एक जब झील बनी उस इतिहास के अंतर्गत नापते 135 फीट उसकी गहराई आकी गई। अंदर से गंगा फूट पड़ी, झील लबालब हो जाती है। कहते हैं उसी समय देवी माता पार्वती जो अपने तप में लीन थी, उनके कमंडल से गंगा कहते हैं कि फूट पड़ती है, बाहर आ जाती है। ये देवी है, इनके हाथों में कहते हैं कि कमंडल है जो कहते हैं इनकी पोशाक के अंतर्गत आई हुई है। तो अंदर से वो देवी जैसे ही गंगा फूट पड़ती है, देवी ने देखा कि आज मेरा काम स्वयंवर होने की वेला आ गई है, तो देवी स्वयं सज धज के तैयार होकर खड़ी थी। जैसे ही इनकी बारात रसिया बालम की आबू की वादियों में होती हुई हाथी घोड़ों पर सवार होती हुई इस द्वार पर दस्तक देती है, तो कहते हैं ढोल नगाड़ों और हाथी घोड़ों के टापुओं की आवाज सुन के राजा की कन्या रानी के मन में कलंक हिलोरे लेने लगते हैं कि मेरी पुत्री शादी आदिवासी से होगी, तो कहते हैं कि मेरा कुल लज्जित हो जाएगी, मेरी कोक लज्जित हो जाएगी, इसलिए मैं किसी भी हाथ में इस शर्त को कहते हैं पूर्ण होने में नहीं दूंगी। स्वयं मेरा जीवन निकल जावे इस कुर्बानी में, तो वो स्वयं मुर्गा बन के इनकी शादी रुकवाने के लिए वो बाहर, मैंने कहते हैं कि कैमरे के फर्स्ट व्यू में आपको दिखलाया था पत्थर का ढेर, और वहां पे इनकी शादी के लिए कहते हैं कि मुर्गा बन के बोलने का जैसे ही प्रयास किया, तो रसिया बालम जी ने जो अपनी मूल अवस्था में जहाँ पहुंचे हुए हैं, वापस एक बार कैमरा घुमाइए भाईजान। और यहाँ पे जैसे ही ये रसिया बालम पहुंचते हैं और पहुंचते ही इन्होंने देखा कि ये तो मेरे साथ में छल है, तो इन्होंने बिल्ली का रूप धारण करके उस सासू माँ के कहते हैं कि जहाँ सासू माँ मुर्गा रूप धर के बोली थी, उन्हें कहते हैं कि पकड़ के उनको मौत के घाट तक उतार देते हैं। और फिर अपनी मूल अवस्था में पहुँच के उन्होंने सासू माँ को कहते हैं कि सदा के लिए एक श्राप दिया। श्राप ये था कि तूने मेरे साथ में आज छल किया है, उस छल का परिणाम यह रहेगा कि हम तो कहते हैं कि सदा के लिए आज विष का प्याला धारण करके अपने मनुष्य रूपी काया का कहते हैं कि कल्याण करते हुए पत्थर रूप में तब्दील हो जाएंगे। परंतु जब दर्शनार्थी यहाँ दर्शन के लिए आते रहेंगे, तो यहाँ दर्शन करके विदाई लेंगे, तेरे समाधि पे पत्थर बरसा के जाएंगे। जहाँ अमर निशानी के रूप में खजूर खड़ा है, यहाँ अमर निशानी के लिए इसमें देवी माता पार्वती के रूप में कुंवारी कन्या का वास है, इसमें भगवान शंकर के रूप में रसिया बालम का वास है। जैसे ये रसिया बालम यहाँ पहुँचते हैं, इन्होंने बिल्ली का रूप धारण किया था, ये मनुष्य रूप में अवतरित हो जाते हैं। अवतरित होने के बाद में ये विष का प्याला है इनके हाथ में, जो आज नारियल डाला गया है, इस हाथ में तलवार थी जो मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से कहते हैं कि मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया था। माँ अपने कहते हैं कि भद्रकाली देवी है इनके साथ में। रसिया बालम जैसे ही यहाँ पहुंचे, इन्होंने विष का प्याला धारण करते हुए अपने मनुष्य रूपी शरीर को पत्थर रूप में तब्दील कर लिया। जब ये बोल के गए कि आज तो कहते हैं कि तुमने हमारी शादी नहीं होने दी, जो भी विघ्न डाला है, बाधाएं डाली है, परंतु एक युग आएगा, इस धरती पर कलयुग का वातावरण पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाएगा, भगवान को भगवान मानने तक प्रजा तैयार नहीं होगी, तब हम स्वयं कहते हैं कि मनुष्य रूप अवतरित करेंगे। और मनुष्य रूप अवतरित करते हुए कहते हैं कि इस धरती की धन्य धरा को फिर से कल्याण और स्वयं कहते हैं कि एक सतयुग की वेला की ओर अग्रसर करने के लिए, जब इस धरती पे फिर से कलयुग का वातावरण आच्छादित पूर्ण रूप से हो जाएगा और सतयुग की वेला प्रारंभ होगी, तब गुजरात काकरिया तालाब इनकी शादी के लिए तंबू होगा, दिल्ली की भूमि डेरे डाले जाएंगे, आबू की पवित्र नगरी
आबू की पवित्र नगरी इन दोनों पेड़ों की डालियों के मिलन से कुदरत से ये तोरण तैयार होते धरती पर प्रलय का रूप धारण होगा। आबू तोरण धोरों की धरती, बाबा रामदेव, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां डंका पड़ेगा नंगारे का। उज्जैन, बाजा, चित्तौड़, चवरी, जूनागढ़, गुजरात जौन चलेगा। और मांडलगढ़ की भूमि मांडवा उतरेगा। बैणेश्वर धाम पर आज तिलक होगा। गणवा चावल चौका मिलेगा। डाकण भोपा गाड़ियां पीसेगा, उसका तेल दिवला लगेगा। 4 जग चौथा 12 में नत्तल के अवतार में प्रति प्रलय होगा। इसके साथ ही में अपन तो क्या बाबा रोणीजन रामापीर पहुंचेला। हे प्रभु, आप तो 3 दिन बोलने गया, 3 युग खत्म हो गया, आपका दर्शन कहाँ है? ऐसा इतिहास है इस मंदिर का। और माता जी के मंदिर में ये भाईजन जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, औरतें वगैरह, तो इनके सुहाग अर्पण करती है। और बाहर भी बहुत सारे मंदिर है इस आबू की, इस रसिया बालम प्रांगण में। सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, जिस मंदिर को मैं आपको दर्शन तो करवा ही लूं, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। जो सामने वाला 5,500, ये सामने वाला जो मंदिर है 5,500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। पांडवों के हाथ से ये मंदिर बना हुआ है। जब पांडव अज्ञातवास में आए थे, इस मंदिर को उन्होंने अपने हाथों से उत्कीर्ण किया था। मंत्रोच्चारण से बना हुआ मंदिर है। मंदिर बनने के बाद में इस मंदिर के अंदर से कहते हैं कि अनन्य भवरे छूट जाते हैं। जब मोहम्मद बेगड़ा इस मंदिरों को धराशायी करने के लिए आक्रमण करता है, जब 10 अवतार विष्णु है और विष्णु भगवान के अवतारों को खंडित करने का प्रयास किया, जब मंदिर के अंदर से जहां से भवरे छूटे थे इस मंदिर के अंदर से, उस दृश्य को भी आपके लाने, बीच में लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये भवरातल स्थान है, यहाँ से अनन्य भवरे छूटे थे। सामने भी जो मंदिर दिख रहे हैं छोटे बड़े, जो जैसे है रामदेव जी है, नीलकंठ महादेव है, जहाँ अनेक श्रद्धालु भक्तगण दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये सामने पातालेश्वर महादेव, उधर बजरंग बली का मंदिर है, जो आबू का सबसे चमत्कारी दक्षिण मुखी हनुमान के रूप में दर्शन। यही इतिहास था प्रजाजन, मैंने आपके समक्ष लाने का प्रयास किया। तो हमारा एक ही आग्रह रहेगा कि हम आपको नित्य नए दिन एक नई कहते हैं रोशनी के साथ में आपके सामने सत्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी माउंट आबू को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल बेल आइकन घंटी के बटन को दबाकर हमारे चैनल को फॉरवर्ड करते रहिए। जय आबूराज, जय अर्बुदांचल पर्वत, जय बजरंग बली हनुमान की जय हो, कुंवारी कन्या रसिया बालम की जय हो, बोलिए रामचंद्र हनुमान की जय हो।